हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि ये जो वीडियो आपके पास आएगा ये ऑलरेडी नए साल में हम एंटर हो चुके होंगे। सो इट्स ऑन 1st जनवरी आपको ये वीडियो मिलने वाला है। सो व्हाट इज़ दिस वीडियो अबाउट? इज़ इट समथिंग वेरी स्पेशल? ये वीडियो इतना स्पेशल क्यों है? वाई इट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड माई हार्ट? और ये वीडियो आपके लिए क्यों यूज़फुल होने वाला है? सो एज यू नो कि जैसे कि नया साल आया है तो जर्मनी में रह के इट्स अराउंड 2 to 3 years जो हो चुके हैं। तो नए साल में हमने क्या रेजोल्यूशन फ्रेम की है, क्या क्या किया है ताकि हमारी जो आगे की लाइफ है बहुत इजी गोइंग हो, सारे गोल्स अचीव हों। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। सो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर सके, कोई भी पॉइंट मिस ना कर सके, राइट। सो जैसे कि बोलते हैं नया साल है, सो ये स्पेशली आप लोगों के लिए आई हैव मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको नए साल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, are you excited? So, as you know, New Year resolution मतलब क्विट मेकिंग न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मतलब क्यों बोला जाता है क्विट? यू नो, बिकॉज क्या करते हैं हम नए साल में रेजोल्यूशन तो बना लेते हैं बट वी आर नॉट फॉलोइंग। ये एक साल तक जो गोल सेट करते हैं वो हम बिल्कुल कंप्लीट नहीं करते। तो इसीलिए ये वाला इमेज आपको बता रहा है। नाउ ये पोएम स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने बनाया है ताकि आप समझ सके इन शॉर्ट कि एग्जैक्टली क्या करना है, राइट। सो अनदर न्यू ईयर, सेम मी, सेम ड्रीम, सारी चीज़ें सेम हैं, सम बिग एंड सम स्मॉल, कुछ बड़े कुछ छोटे, बट फ्रेश स्टार्ट। ओके, नाउ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, अ न्यू चैलेंज, अ न्यू गोल। सारी चीज़ें नहीं हैं, खाली जस्ट नीड टू बी स्मार्ट एंड स्पेसिफिक। आपको स्मार्ट गोल सेट करना है, स्पेसिफिक सेट करना है एंड मेजरेबल, कि आप उसको मेजर कर सकें। सो turn your dream to reality. It's up to you. Yes, it's up to you. Just up to you. Stick to your goals, follow small steps, and you would be there. I can bet on this where you want, right? So this is how आपको छोटे से पोएम में मैं ये समझाना चाहती हूँ कि सब जस्ट आप ही हो आपके बिगेस्ट आई कैन से ऑब्स्टिकल जो कि आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हो। यू आर जस्ट लिमिटिंग योर पोटेंशियल टू मूव फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। इट इज़ योर थॉट, योर बिलीफ सिस्टम जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। सो डू इट राइट नाउ, go against it and start walking towards your new year goals, right now. So इट्स ब्यूटिफुल पिक्चर से आपको देख के क्या लग रहा है, राइट? वॉट एवरी वन वॉन्ट इन लाइफ, सबको लाइफ में क्या चाहिए, राइट? नाउ क्या चाहिए आपको, क्या लग रहा है क्या चाहिए? तो सबसे पहले फॉर मी माई प्रायोरिटी गोज मेंटल हेल्थ, फैमिली एंड देन वर्क। सो एक्चुअली यहाँ पे हेल्थ एंड वेल्थ था, इट्स बाय द स्किपिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। सो माई प्रायोरिटी गोज मेंटल, पहले मेंटल इंपॉर्टेंट है, देन हेल्थ इंपॉर्टेंट है, देन वेल्थ इंपॉर्टेंट एंड देन फैमिली, एंड सो द लिस्ट गोज ऑन। सो व्हाट इज योर्स, आपका क्या है, राइट? नाउ सो इन 2022 सो मैंने अपने गोल्स को 7 सेक्शन में डिवाइड किया है। 1 इज योर हेल्थ, सेकेंड इज योर हैप्पीनेस, थर्ड इज योर फैमिली, fourth is your work, fifth is your personal goals, and sixth is your financial goal, and seventh is your monthly goals. क्या होता है ना, जब तक हम गोल्स सेट नहीं कर रहे ना हर एक चीज़ के लिए, गोल्स विथ मेजरेबल एक्शन कि ये इतने इतने टाइम में इतने दिन में होना चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं होगी। यू नीड टू सेट द गोल, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? नाउ these are the different areas where I need to work, but it should be smart and measurable and specific. जो आपके goals है, it should be smart, measurable and specific. So let's make it more specific what I really want to do. हम goal तो set करते हैं, but
वो स्पेसिफिक नहीं होता है, वो स्मार्ट नहीं होता, वो मेजरेबल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल सेट किया कि मुझे एक्सरसाइज करना है, बट आपने ये गोल सेट नहीं किया कि कौन से दिन करना है, मंडे टू फ्राइडे करना है या 30 मिनट्स के लिए करना है या कौन से लोकेशन पे करना है. इफ यू आर नॉट स्पेसिफिक एंड नॉट मेजरेबल, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट एट एनी ऑफ द केसेस. सो अपने लाइफ में गोल जरूर सेट कीजिए, बट इट शुड बी मेजरेबल. राइट नाउ, सो सेकेंड जो गोल मैंने आपको बताया था कि मेरे लाइफ में है या आपके लाइफ में होना चाहिए, इट्स अबाउट द हेल्थ. बिकॉज हेल्थ नहीं रहा ना तो आप वेल्थ भी नहीं अर्न कर सकते हो, काम भी नहीं कर सकते हो, यू आर गोइंग टू डू नथिंग, मीन्स नथिंग. सो योर हेल्थ इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी नाउ. सो किसी ने सही कहा कि सेल्फ केयर इज इन सेल्फिश. खुद की केयर करना, खुद के लिए टाइम निकालना, खुद के लिए पैम्परिंग करना, इट्स नॉट सेल्फिश एट ऑल. राइट नाउ, सो सबसे पहला गोल मैंने 2022 के लिए ये किया है कि नो शुगर एंड कोक कंजप्शन रेगुलरली इन 2022. क्या होता है, अक्सर पार्टी होती है, हम शुगर खा लेते हैं, कोक खा लेते हैं, बट इफ़ यू नो कि वाइट प्रोडक्ट्स आर रियली डेंजरस फॉर द हेल्थ, सो स्टार्ट exiting the sugar and coke. Second, instead of that alternative हम क्या use कर सकते हैं, use jaggery and dates for sweetener in 2022. Okay, now second, reducing the consumption of oil and food preparation. हम बहुत सारे ऑयल यूज करते हैं, being from a Indian family, spices, lot of oil, तरी वाली भाजी, मसाले वाली भाजी, तो बहुत सारे ऑयल डालते हैं. ट्राई टू reduce it. एंड सेकेंड, फॉलो सात्विक डाइट विथ लॉट ऑफ वेजेस एंड फ्रूट्स, कि बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने में लेना है, ना कि जंक फूड्स कंज्यूम करना है. दिस इज माई सेकेंड गोल फॉर द हेल्थ पार्ट. नाउ, इंस्टेड ऑफ कैन जूस, जो भी हम मार्केट से प्रोडक्ट्स लेते हैं, प्रोसेस फूड ले रहे हैं, दैट्स ऑल केमिकल, बिकॉज बहुत दिनों से वो लोग स्टोर करते हैं. दैट्स इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द हेल्थ. वी विल प्रिफर अ फ्रूट जूस. फ्रूट लाओ, फ्रूट ऐसे ही खा लो और मेक अ जूस ऑफ इट. सेकेंड, डूइंग एटलीस्ट 30 मिनट ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज इन दिस पेंडेमिक सबकी लाइफ की बैंड बज गई है, एक्सरसाइज की बैंड बज गई है. वी जस्ट गिव द एक्सक्यूज, यार हम बाहर नहीं जा सकते, बट यू कैन डू द एक्सरसाइज एट योर होम. यू कैन डू जुम्बा, यू कैन डू योगा, डू एनीथिंग, बट डू इट फॉर 30 minutes. राइट नाउ, pick a small goal, because if you make a very goal कि I will invest in gym, then I will go, that's not going to happen. Make a small goals. Now, and second, last but not the least, very important, मैंने डिसाइड किया कि नो प्रोसेस फूड एंड फ्रोजन फूड. बाहर की जो फ्रोजन फूड होते हैं, प्रोसेस फूड्स होते हैं, उसको बिल्कुल नो है. लर्न एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आई एम गोइंग टू लर्न डिफरेंट रेसिपी where food is also tasty and health is also not compromised, right? And I'm going to follow this YouTube channel of Gunjan Shouts, because she tells a very good way to be a healthy, try to be have proper weight loss and योगासन. मतलब इससे आपके बॉडी ना हेल्दी भी होगी, हैप्पी भी होगी, एंड यू आर नॉट गोइंग टू ईट सो मच फूड. बिकॉज टू मच फूड से क्या होता, कोई भी चीज एक्सेस में हो ना, इट इज गोइंग टू हर्ट यू. सो बी इन मॉडरेट. राइट, so this is what about the health part, what I have decided. Let me know in comment section what you think about the health part. Now the next is your mental health. mental health बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका मेंटल हेल्थ की बैंड बजी है ना, तो आप कोई भी हेल्थ मेंटेन नहीं कर सकते हो. सो व्हाट आई हैव थॉट कि स्विचिंग द फोन बिफोर 1 hour at 10 PM प्रायर टू स्लीप. ट्राई टू स्लीप एज अर्ली एज पॉसिबल. 10 बजे तक सो जाना है. 1 घंटा पहले फ़ोन को स्विच कर देना है. बिकॉज क्या होता है कि ना, हम सोशल मीडिया इंस्टा पे इतना एक्टिव रहते हैं कि बिकॉज हमें प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती है, वी आर लैकिंग ऑफ स्लीप. सो आई एम गोइंग टू डू दैट. एंड आपको भी मैं ये सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ डू दैट, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एटलीस्ट 1 घंटा फ़ोन को हाथ न लगाइए, उसके बाद स्लोली 2 घंटा कीजिए. बिकॉज सुबह सुबह के जो वाइब्स होते हैं, इट्स वेरी पॉजिटिव वाइब्स. सो अगर आप
पहले ही मॉर्निंग में डिस्टर्ब हो जाएंगे, किसी का इंस्टा देख लिए, किसी के मैसेजेस देख लिए, यार आई एम नॉट गेटिंग द लाइकिंग, आई एम नॉट गेटिंग, यार ये तो घूमने गया था, मैं तो गई नहीं. सो ये सारे थॉट्स सुबह सुबह, यू इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू, सो डोंट डू इट, राइट. स्मॉल स्मॉल स्टेप विल मेक योर लाइफ वेरी इजियर. नाउ और एक चीज मैं अभी ये 2022 में आई एम राइट स्टार्टिंग अ ग्रेटिट्यूड जर्नल एंड प्लानिंग फॉर द होल डे. मतलब पूरे दिन मुझे क्या करना होता है. एट 5:30 AM इन लिविंग रूम विद अ कप ऑफ टी. सी आई हैव स्पेसिफाइड एवरीथिंग, बिकॉज ये स्पेसिफाइड नहीं होता है ना तो चीज़ें होती ही नहीं है. ग्रेटिट्यूड जर्नल में क्या होता है कि यू वाई यू आर सो ब्लेस्ड. अगर आपको ये पता है ना, सो यू विल नॉट हैव द थॉट यार मेरे पास ये चीज़ें नहीं है. एंड प्लानिंग फॉर द होल डे इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है सुबह उठने के बाद सपोज लेट हो गया, सो आप ऑलरेडी वो फेज में रहते हो कि आई एम ऑलरेडी लेट, आई एम नॉट कैपेबल, आई एम डूइंग दिस, सो देयर आर सो मेनी थॉट्स. इफ यू गेट अप अर्ली हाफ एन आवर, इफ यू प्लान योर होल डे कि मुझे क्या करना है, दिस आर द 3 मेजर गोल्स विच आई नीड टू वर्क, यू आर श्योर टू गोइंग टू डू इट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. नाउ और एक चीज़ मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक टाइमिंग बनाई जाए. जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम टाइम मिला नहीं कि चलो इंस्टा देखो, चलो फेसबुक देखो, चलो वी आर इन्वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन सोशल मीडिया कि हमारी जो यूज़फुल टाइम है, जहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ पे यूज़फुल होनी चाहिए, वहाँ पे नहीं होती है, बल्कि गलत जगह पे जा रही है. सो वी विल फिक्स द टाइमिंग कि ये टाइम पे ही आपको मीडिया चेक करने हैं. सो आई हैव केप्ट 9 AM, 6 PM एंड 9 PM. उसके बीच में आई एम नॉट एट ऑल गोइंग टू चेक द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राइट नाउ. और एक योगा मैं बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेती हूँ, बिकॉज होता नहीं है वो. लर्निंग 1 योगा आसन रेगुलरली, 7 days 7 आसन हो सकता है, बट 7 days में 7 नहीं भी हुआ, सपोज 4 भी हुआ, 3 भी हुआ, इट इज गोइंग टू वर्कआउट. बट यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर मेंटल हेल्थ. ये नहीं कि बस आप भाग रहे हो कैरियर के पीछे, जॉब के पीछे, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर योर मेंटल हेल्थ. सो डोंट डू दिस. नाउ what is the picture about this happiness? So do you have set any goal for your happiness कि आप ये साल हैप्पी रखने के, हैप्पी रहने के लिए आप क्या क्या करने वाले हो. विच आर द थिंग्स विच यू लाइक टू डू इट बट आप नहीं कर रहे हो. एक तो आपको याद नहीं रहता है, एक तो आप अपने काम में इतने बिजी हो, यू आर सो वर्क अल्कोहलिक, बच्चों की वजह से टाइम नहीं मिला, सो मेनी एक्सक्यूजेस, राइट. सो वॉट आपको मेरे ख्याल से अपने आप के लिए हैप्पीनेस का गोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर वो चीज़ें नहीं होगी तो वो नहीं हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट टेल यू कि वॉट आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ. नाउ सी आई एम वेरी, आई लाइक टू ईट फूड, आई एम वेरी फूडी. सो मुझे ना थाली खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. सो आई विल स्टार्ट, मैंने सोचा है कि वाई नॉट स्टार्ट कुकिंग ट्रेडिशनल थाली ऑफ ईच स्टेट. मतलब मुझे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का खाना, जैसे आई लाइक आसाम फूड, आई लाइक मेघालय फूड. सो वाई नॉट लर्न दैट थाली एंड स्टार्ट preparing on weekend, and I will try to vlog this and I will document in YouTube about the experiences and taste. This is what I have thought कि ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ. Now second, आपका कुछ भी हो सकता है बट फिक्स द गोल. मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको पता लगे कि छोटे से छोटे गोल्स को हम किस तरह से हैप्पीनेस गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ सेकेंड, एज आई हैव टोल्ड कि मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, डिफरेंट टाइप्स. सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द मैक्सिमम फूडी कॉर्नर ऑफ मुंबई. अभी ये साल के लिए मैंने मुंबई ही सेट किया है, बिकॉज मैक्सिमम जितने फूड कॉर्नर्स है जो भी फेमस है, समथिंग वेरी डिफरेंट, आई विल ट्राई टू गो देयर एटलीस्ट वंस इन अ मंथ. एक बार तो महीने में जाना है, एंड देन स्लोली स्लोली डिफरेंट इंडियन स्टेट्स में जाना है, उसको व्लॉग करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है. आई एम सो हैप्पी, यू कैन सी. नाउ नाउ यू विल फील कि ये एक ऐसा हैप्पीनेस गोल है, बट या इट्स देयर फॉर मी. मुझे कभी कभार लगता था कि वाई नॉट, जैसे हम रेस्टोरेंट पे जाते थे, सो मैनी मेन्यूज, यमी वाली टेस्टी वाली मेन्यू, सो वाई नॉट क्रिएट समथिंग वेरी कस्टमाइज्ड मेन्यू कार्ड ऑफ माई फूड्स एट माई होम. फिंगर क्रॉस्ड, प्रोसेस में है, लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू वर्क आउट, राइट. नाउ
I like to vlog many experiences of life, so would be doing in coming 2022. So ये जो YouTube की जर्नी थी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिला कि आई एम डूइंग सो मेनी थिंग एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट इट. इफ यू आर एक्साइटेड यू शुड गो फॉर इट, राइट? सो आपको बहुत सारे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट cuisines, so many things. Now, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरे लिस्ट में है ये साल के लिए, टू स्टार्ट माई वेजिटेबल गार्डनिंग. मुझे बहुत सारे वेजिटेबल्स ग्रो करने हैं. आई एम रियली बिग फैन ऑफ इट. आई एम लर्निंग ऑल्सो हाउ टू डू इट. एंड माइक्रो ग्रेन्स एंड माई बालकनी. सो यू हैव सीन कि मैंने मंथ दिया है, यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है. इट इज Feb 2022. यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है. एंड डेकोरेटिंग माई कोजी प्लेस ऑफ बालकनी. सो आई वॉन्ट सम प्लेस एट द cozy place of my home जहाँ पे मैं I can have my coffee with candles on, with what we say fragrance of candles and aroma. So एक छोटा सा corner, it could be a very small corner, but I want to do that. So that is a Feb 2022 I have decided. Let's see how it is going to work out. Now, I also like to organize my home. आपको भी अच्छा लगेगा. So make a specific happiness goal. So for me, I have set make over my home on regular interval depending on the festive. So if it is something Navratri is there, so Navratri वाली theme अपने घर पे, and want to be organized and declutter free home in 2022. So घर में सारी चीज़ें अपनी जगह पे होनी चाहिए, ना कि एक चीज़ यहाँ पड़ी है वहाँ पड़ी है. शुड बी ऑर्गेनाइज एंड डी क्लटर्ड. मतलब हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, डंप कर देते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू यूज फॉर नेक्स्ट 6 months. सो आई डोंट वॉन्ट दैट. आई जस्ट वॉन्ट डी क्लटर इन माइंड ऑल्सो, इन लाइफ ऑल्सो, इन प्लेस ऑल्सो. नाउ this is very very important, financial and monthly goal. So this is important because being a woman, being a lady, we are put a lot of time on career, kids, family, but हम exactly learn नहीं करते कि how to be financial stable, what are the techniques and tricks that people use for finances and investment. So in this year I am going to learn about the investing and saving funds कि किस तरह से ये मार्केट वर्क करता है. बी रियली अवेयर ऑफ फाइनेंस मार्केट की मार्केट चलता कैसे है. इट इज़ नॉट एट ऑल रॉकेट साइंस. यू नीड टू लर्न इट. बस आप लर्न करोगे तो चीज़ें ईजी होती जाएगी. इफ men can do it, why can't women, right? So start learning, start taking a small step, start thinking about the facts and start working towards your goal. So for 2022, I've started learning the trends and analysis of different markets, whether it is stock or crypto. I'm going to start learning about this financial and monthly goals right now. So this is a monthly goal what I've set for my home from Jan 2022 is that declutter the home per month until house is free of clutter. So ये सब क्योंकि क्लीन होम है, क्लीन प्लेस है, यू कैन रियली वर्क एट very good level. But if it is not clean, if it is very cluttered, so nothing is going to work out. Same the case with your mind. Don't be have a lot of clutters in your mind. Be away from the toxic people, those who are not care for you, those who doesn't belong to you. Just get rid of it, right? So planning the cleaning protocol and stick to it is very important. Second, invest in cleaner and appliances whatever you have, because आप वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली योर होम विल बी रियली गुड. हम क्या करते हैं, हम पैसे खर्चा नहीं करते, सेव करते एंड वी गिव टू होम जो घर पे क्लीनिंग के लिए आते हैं उनको पैसे देते हैं, बट अल्टीमेटली द हाउस इज नॉट क्लीन बिकॉज आप क्लीन नहीं कर रहे हो, राइट? नाउ सेकेंड है celebrating the day of any achievement of yourself and family achievement. So monthly I have said, monthly कोई भी छोटी सी अचीवमेंट क्यों ना हो, it's about me, it's about my family, it's about my kids, whatever is there, I'm going to celebrate surely. Now third, participate and complete 30 days challenge.
So this is perhaps the best way to learn and create a new habit. So you know कि न्यू हैबिट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपकी हैबिट सही है ना तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो. सो इट इज सेड दैट 21 डेज लगती है एक हैबिट को सेट करने के लिए, राइट. सो आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट, मतलब फ्रॉम जान एवरी मंथ आई विल पुट अ 30 डेज चैलेंज टू मी, जिसमें आप भी पार्ट होंगे. आई विल व्लॉग रिगार्डिंग दैट सो दैट आई विल क्रिएट माई न्यू हैबिट एंड यू कैन सी दैट. So an example of challenge can be, it could be very simple like read for at least 30 minutes for 30 days. So छोटे छोटे गोल सेट कीजिए, हर एक महीने कीजिए. It could be following a Sattvic diet or reading the books or sleeping early or drinking a 10 glass of water, whatever. But follow the 30 days challenge. I am very excited to do this. Now, family goal. फैमिली गोल इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम क्या करते हैं लाइफ में मंडे टू फ्राइडे रनिंग अबाउट द कैरियर, सुबह ट्रेन पकड़ो, शाम को घर आओ, भाग दौड़ की ज़िंदगी में सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं. वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट अवर फैमिली गोल. सो व्हाट आई हैव सेड, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली फॉर एटलीस्ट 1 hour. शाम को जब आप घर पे फ्री हो तो 1 घंटा अपने फैमिली के साथ बैठना है विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ फोन. सो नो वर्क ऑन सैटरडे एंड संडे. सैटरडे एंड संडे आपको कोई काम नहीं करना ऑफिस का. सो सैटरडे संडे करना क्या है, यू हैव टू मील प्लान, ताकि आपका एक हफ्ता जो है वो ईजी से जाए, टेंशन ना हो क्या बनाना है क्या बनाना है. मील प्लानिंग, ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन सैटरडे नाइट 1 hour. सो ये सारी चीज़ें आपको सैटरडे संडे करनी है, इससे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होगी. स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम विद किड्स. अभी क्या होता है कि हम अपने लाइफ में इतने बिजी होते हैं, वी डिडंट गेट द टाइम टू सेट विद आवर किड्स. सो व्हाई आई हैव थॉट कि व्हाई नॉट डू इट लाइक दैट कि फ्राइडे I will do drawing with my daughter for 1 hour. It could be any of the drawing. On Saturday, we are going to cook together for 1 hour so that हमारी जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. सो दिस इज़ अ गोल व्हाट आई हैव सेट फॉर द फैमिली पार्ट. डू इट योर्स. आप राइट अप करो, बिकॉज जब तक आप नहीं करोगे, नहीं बैठोगे, नॉट गोइंग टू हैपन. नाउ और एक संडे व्हाट आई फिक्स फॉर इज DIY एक्टिविटी, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे द 3 days with your kids, putting 1 hour for everything. Sunday we will prepare something DIY for our home so that उससे उनकी skills भी grow होंगे and they will get bonded. And सैटरडे संडे इज़ अ टाइम जहाँ पे हम रिव्यू कर सकते हैं विद फैमिली कि व्हाट इज़ द नीड्स एंड वांट, व्हाट दे रियली वांट, व्हाट वी वांट, व्हाट द किड्स वांट, व्हाट इज़ अवर नीड. सो बैठ के आप डिस्कस कीजिए, तो इस तरह से एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट. नाउ ये पैशन गोल. सो ये आपको पैशन गोल फ्रेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज लाइफ में ना whatever work you are doing is not at all, जो आप हॉबी है वो आप उसके पैशन या वर्क करते हो वैसे ज़रूरी नहीं है. सो यू हैव टू फॉलो pursue your hobby into passion. It could be anything very simple, like for me I have thought I want to learn animation, gardening, blogging, organization, cooking, vlogging. There are so many. So set the goals एंड इट इज़ मेजरेबल. आप उसको डेट्स डालो, टाइम डालो, ये से ये दिन में ये करूँगी, मेंशन इट. नाउ why it is important. Success is not the key to happiness. Doing what you love is the cornerstone of having abundance in your life. To be really happy and gratitude. आपको जो चीज़ें पसंद है वो कीजिए, इससे आप हैप्पी भी होगे एंड ग्रेटिट्यूड भी आपको होगा. नाउ पर्सनल गोल. So, what is personal goal? Any idea? Now, personal goal मतलब सारा काम करते हुए what is the most thing which you like to do it? For example, reading more books. So, books मतलब क्या? You need to be very specific. In 2022, I will dedicate at least 30 minutes every day to reading one book. That's one book per month. Okay? Now, second, declutter your home. In 2022, I will spend at least one weekend every month
purging the items that I do not need at all. Now, जैसे कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, you need to learn the new skill, right? In 2022, I will start a course that will provide the opportunity to learn at least one new professional skill at every 3 months. हर एक 3 months में आप एक कोर्स लीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, देन अगेन स्टार्ट विद द सेकेंड कोर्स. इससे क्या होगा, यू आर प्रोफेशनली ग्रूम्ड ऑल्सो. बिकॉज क्या होता है, इफ यू स्टॉप लर्निंग ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो एट ऑल. यू आर जस्ट लाइक अ रस्टिंग ऑन आयरन. सो छोटे गोल्स सेट कीजिए. 3 महीने के लिए एक कोर्स करना है, अच्छे से करना है, एंड देन गो फॉर अनदर कोर्स, राइट? Now, having a vision board. Make a vision board at home कि what you want, what is your dream, what is your desire. सारी की pictures काट के आप vision board पे लगाइए. If you want the vision board video, let me know in comment section. I will prepare for you surely. Now, time is an asset, right? So in 2022, I will manage my time better by keeping and sticking to a schedule, organizing the day and month prior. क्या होता है कि हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना है, आई डोंट हैव अ टाइम. हेल्थ केयर करना, आई डोंट हैव अ टाइम. आई एम वेरी बिजी, आई एम वर्किंग सो हार्ड. बट सॉरी, यू आर नॉट मैनेजिंग योर टाइम. सो मैनेज योर टाइम बाय स्टिकिंग टू योर शेड्यूल. जो भी डे एंड मंथ की आपकी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से. इन 2022 बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. कि मतलब जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट इज पर्सनल प्रोफेशनल, जो भी है, ट्राई टू सॉल्व दिस इन अ डे एंड देन डॉक्यूमेंट इट. क्योंकि इन माई केस there is a lot of technical aspects की difficulty होती है. So I am going to write it and try to solve in a day at the end of the day, right? Now, travel together with a family. ये मेरा बहुत ज़्यादा मेजर गोल है. In 2022, I will take a short out of town trip for 3 months with my family. So हर 3 महीने में एक छोटा सा ट्रिप तो बनता है. Why not? So 3 महीने में एक ट्रिप. So you can think तो 4 छोटी छोटी ट्रिप्स तो हो ही सकते. You don't require lot of money for traveling, but planning लगती है. Now, sleep. In 2022, 10 बजे तक आपको मतलब एटलीस्ट 7 to 8 hours की स्लीप चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई हैव स्पेसिफाइड बाय 10 PM आई शुड गो टू द बेड. सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई एश्योर यू कि आप लोग भी अपने लाइफ के इस तरह से गोल सेट कीजिए. बिकॉज जब तक आप आपके लाइफ के गोल्स क्लियर, स्मार्ट, स्पेसिफिक नहीं है तो ये चीज़ें नहीं होने वाली है. सो स्टार्ट राइट अप एंड ये जो सेकेंड वीडियो होगा इट विल अबाउट कि ये जो गोल्स फ्रेम किए हैं, सो उसको ऑन एक्सेल शीट हम कैसे फ्रेम करेंगे ताकि ये टू डू लिस्ट या मंथली रिव्यू में हम कर सके कि वी आर ऑन द गोल और नॉट, वी आर स्टिक टू इट और नॉट, राइट? सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, like it, subscribe it and tell me your comment. I will there to help you. Till then, bye. Stay happy, stay blessed.